हमारे रामफल साहब के साथ मेरी ड्यूटी करते हुए 2.5 साल हो गई। ये ड्यूटी पर हमेशा पंक्चुअल रहे हैं, अपने फिक्स टाइम पे आना, सही टाइम पे जाना। इनको कभी गुस्सा नहीं हुआ, कभी गुस्सा नहीं आता था, तो हंस के बात करना हमसे। और बहुत ही सज्जन आदमी है, ड्यूटी के पंक्चुअल रहे हैं और इन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया। अगर बेटे को कभी किसी से गुस्सा मत करो, पब्लिक से, उनसे प्यार से बात करो। और पुलिस की आप ऐसा इसलिए रखो जिस सबका काम करो, आप कोई से मना नहीं, जो भी आए उसका काम जरूर करो। पब्लिक के उसके बारे में हमेशा करना चाहिए। पुलिस मैन वही होती है वर्किंग के लिए। हम साहब के घर भी गए, साहब के वहाँ बच्चे भी, इसके मैडम वगैरह बहुत अच्छे परिवार है इनका। और साहब ऐसे दिलखुश आदमी है, अपने ड्यूटी पर रहते हैं और हमको इन्होंने बहुत शिक्षा दी है। पुलिस वर्क में भी, फाइलों के बारे में भी, बेटा टाइम पे काम करो, इनमें कोई चूक मत करो, कोर्ट में अटेंड करो। नाइस पर्सन है। मेरा नाम राकेश, ये सेक्टर 23 द्वारका में कांस्टेबल के पद पे हूँ। और सब इंस्पेक्टर हमारे रामफल साहब बहुत ही अच्छे जेन्युइन पर्सन, बहुत ही अच्छा स्वभाव। हमारे बीच में उनका एक बहुत अच्छा योगदान रहा। हमें ब्रीफ किया हर जगह, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने हमें समझाया भी, प्यार से भी और डांट से भी। इतने बढ़िया स्वभाव के आदमी बहुत कम मिलते हैं जिनका सभी स्टाफ के मेंबर के प्रति व्यवहार अच्छा हो। बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। जिस हिसाब से उन्होंने हमारे साथ नौकरी की है, भगवान करे उनका आगे का भविष्य भी अच्छा रहे और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं पिछले 1 साल से इस थाने के अंदर पोस्टेड हूँ। जब से मैं आया हूँ तब से मैंने देखा है स्टाफ से मेरे जो है उनमें से रामफल साहब भी है। रामफल साहब ने बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब कि भी अपने साथ में किसी को गाइड करना, अगर किसी को जरूरत पड़ी उसको मतलब उसी हिसाब से टैकल करना, उसी को सब कुछ मतलब बताना। ऐसे पर्सन है कि भी जिस हिसाब से किसी सिचुएशन हो उसको उसी हिसाब से टैकल करता है। आदमी को उसके हिसाब से मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि भाई ऐसे बढ़िया इंसान है, जो उनसे मांगो, कुछ भी कहो, उसको वो पूरी तरीके से अपने दिल लगा के काम करेंगे। ऐसे करेंगे जैसे अपने बेटे के बराबर ले लिया। अगर कोई जो बराबर का पर्सन है तो उनको उस हिसाब से टैकल करते हैं। जैसे हम जैसे हैं, हमारे गार्जियन के बराबर है, जैसे भी कोई बात हुई वो हमें फुल सपोर्ट करते हैं। और थाने के अंदर उनकी बढ़िया रेपुटेशन है, बढ़िया उन्होंने सर्विस करी है, अपना टाइम पे आना, टाइम पे जाना, फैमिली के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन है। मेरी यही कामना है कि भी रिटायरमेंट के बाद भी वो जैसी सेहत है, जैसी फिटनेस है, जैसी सर्विस है, वो वैसे भी आगे वैसे अपने प्रोग्रेस में है। ये इस शुभकामना के साथ मैं उनको ये मतलब रिटायरमेंट की शुभकामनाएं। एसआई वीरेंद्र सिंह, पुलिस स्टेशन सेक्टर 23 द्वारका। मैं यहाँ 2 साल से पोस्टिंग हूँ एसआई रामफल साहब के साथ। ये मेरे एज में बड़े हैं लेकिन बाकी सर्विस में जूनियर हैं, पर बाकी इनके साथ जो इतना व्यवहार, इतना अच्छा व्यवहार है इनका, जिसके बारे में तारीफ करना इनके लिए बहुत ही शोभनीय है। इनका हमेशा ड्यूटी के टाइम पर आना, हंसमुख रहना, हर स्टाफ से मिलजुल कर काम करवाना, और मेरे तो बहुत ही क्लोज साथी भी रहे हैं, साथ ड्यूटी भी की है। और इनका जो व्यवहार है पब्लिक के लिए भी, पुलिस स्टाफ के लिए भी एंड अदर्स के लिए भी, बहुत ही नाइस एक्सीलेंट वर्क इन दी पुलिस स्टेशन। इन्वेस्टिगेशन के मैटर में भी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की इन्होंने और काफ़ी केसेस वगैरह सॉल्व किए, आउट किए हैं। बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्कर और पॉजिटिव माइंड के हमेशा रहे हैं। मैं लेडी कांस्टेबल निशा यादव, मैं यहाँ पे सेक्टर 23 में पोस्टेड हूँ और रामफल सर के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ डाबड़ी थाने में। इनका बिहेवियर सबके प्रति बहुत अच्छा होता है और खासकर लेडीज के लिए हमेशा अपने बच्चों की तरह मानते हैं लेडीज को, और हमेशा बेटा कह के बोलते हैं, चाहे पब्लिक का आए चाहे स्टाफ का हो, और सबको कोऑपरेट करके चलते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव रहा है इनका, और मैं पहले भी इनके साथ दाबड़ी थाने में ड्यूटी कर चुकी हूँ, तो वहाँ भी इनका बहुत अच्छा स्वभाव था। अपने बच्चों की तरह मानते हैं। सबसे अच्छा लगता है कि हमें सबको अपने परिवार की तरह समझते हैं। नाम हेमराज मीना है और मैं अप्रोक्स 3 साल से इस थाने में हूँ, और ये साहब भी हमारे साथ काफ़ी दिनों से इसी थाने में हैं। और मैं इनका
1 जनवरी 2021 से और लास्ट जुलाई तक यानी 6 महीने इन साहब का मैं मुंशी रहा हूँ। और उन 6 महीनों में क्योंकि एक मुंशी को ना अपने स्टाफ को अच्छी तरीके से जानने का मौका मिलता है, तो मैंने उन 6 महीनों में इनको जाना है कि जब भी इनकी जहाँ ड्यूटी लगती थी, अरेंजमेंट हो, चाहे वो सुबह 6 बजे से हो, चाहे रात को 12 बजे से हो, जब भी कोई अरेंजमेंट होता था साहब को जब भी टाइम पे बताया जाता, अपने टाइम पे बहुत पंक्चुअलिटी थी, टाइम का बहुत पंक्चुअल थे साहब। अब भी 4 से 12 ड्यूटी चल रही है साहब की, अपने टाइम पे आते हैं और लास्ट 12 बजे ख़त्म करके ही जाते हैं। और हमारा और साहब का जो सबसे अद्भुत पल जो रहा है इन दिनों में, वो रहा है होली का। क्योंकि जब होली थी, जब उस समय मैं मुंशी था, और इन साहब ने मेरे को एक बात बताई थी कि इन 40 साल में, इस 40 साल में आज तक ऐसी होली नहीं रही जो आज ये हेमराज तेरे साथ में जो होली मनाई है ना, शायद ही अद्भुत होली होगी। मेरे जीवन की पहली ऐसी होली होगी जो इतनी शानदार तरीके से मनाई गई। मेरा नाम राम है। समझते हैं। मैं 2006-9-82 में भर्ती हुआ था, दिल्ली पुलिस में ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद में 11.5 महीने मैंने ट्रेनिंग की। उसके बाद में मैं जो है ना कंटिन्यूस 26 जनवरी 15 अगस्त हर परेड में जो है पार्टिसिपेट करता रहा और सबसे आगे चलता था। और जब भी मैंने जो परेड की पार्टिसिपेट की, परेड दिल्ली पुलिस की फर्स्ट आ गई। मेरा गिनीज बुक में नाम है, 14 साल तक लगातार मैंने परेड की। आज भी मेरे पूरी दिल्ली पुलिस बड़ी शान से गौरव करती है कि हाँ, रामपुर सिंह जो है इतने अच्छे थे। परेड जो बड़ी शान बुलाते हैं, राष्ट्रपति के जो सामने शुरू की और कम से कम 5 प्रधानमंत्रियों के सामने जो मैंने 15 अगस्त पर जो आगे सलामी दी है, सबसे आगे चल अपने कंट्री के सामने। और अब मेरी लास्ट पोस्टिंग सेक्टर 23 द्वारका थाने में है, जो मैं 31 तारीख को यहाँ से रिटायर हुआ हूँ। बड़ी शान से सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था और अब मैं सब इंस्पेक्टर के रैंक से जो है 31 तारीख को 31/1/2022 को रिटायर हो जाऊंगा। और 40 साल मेरे ऐसे गुजरे जैसे 40 दिन बड़े शान से और इज्जत से, बड़ी आन बान से नौकरी की। मैं तो सभी को कहता हूँ ऐसे नौकरी करनी चाहिए। मेरी कोई अपसेट नहीं, कभी कोई ड्यूटी में लड़ाई नहीं। और पता नहीं सबसे ज़्यादा जो हमारे लोग पुलिस आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, उनके सबसे ज़्यादा रिवार्ड मेरे पास है। एक बार तो मैंने जो बिंदापुर का 75,000 रुपया रिवार्ड बना था DCP साहब ने, उन्हें ऐसा आउट किया था केस, जो बड़ा अखबार में मेरे कई बार नाम आ चुके हैं। मैं यहाँ क्राइम में रहा 4.5 साल द्वारका में। और अब बड़े जो है पकड़ होता है कि अपना जो भी आगे रिपीट हुआ ऐसी शिक्षा दी। 40 साल ऐसी नौकरी की, बहुत बढ़िया इज्जत और शान से। ओके, थैंक यू। परिवार की जिम्मेवारियों से मुख मत मोड़ना, बच्चों की जिम्मेवारी लेना और बाकी आप सबको DCP साहब गाइड करें। भाई एक तो सबसे अच्छी बात ACP साहब ने कही कि हमारे 5 जवान रिटायर हुए हैं, तो हम आपको बूढ़ा नहीं समझ रहे, सारे जवान हो। और जवान बने कब रहोगे? जब रिटायरमेंट के बाद में अपना फिजिकल कंटिन्यू करें। ये नहीं है कि भाई अब कोई पूछने वाला नहीं है तो हम जो है रेस्ट करें, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट मज़ा तभी ले सकते हैं जबकि आपकी हेल्थ बढ़ेगी, तो उसको कंटिन्यू करें। दूसरा, सर्विस में रहते हुए टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं मन में कि ये करना था वो करना था, वो नहीं कर पाते। तो अब आप लोगों के पास टाइम है तो हर चीज़ पूरी कर सकते हैं। घर वालों को पूरा टाइम दे पाओगे, घर वाले भी अलग पारी खेलेंगे जो हमेशा हमारे बिना ही टाइम पास किए। अब आपका पूरा टाइम मिलेगा तो उनके लिए भी एक नई जिंदगी है ना। तो अच्छे से आप लोगों सामंजस्य बना रहे हैं, मैं ये कामना करता हूँ। और अच्छा जीवन जियो, हमारे लिए कोई भी काम होगा मोस्ट वेलकम। हमेशा हमारे पार्टी बने रहोगे, ये मत समझो कि रिटायर हो रहे हो तो आप दिल्ली पुलिस के पार्टनर है ना। बहुत बढ़िया। आप एक एक करके एक बार मुझे बता दें कौन कौन है ये। ऐसा ही जय नारायण जी। अच्छा, जय नारायण जी कहाँ से हो आपका देख कर फील भी नहीं हो रहा कि रिटायर हो रहे आप कहाँ पोस्ट सर मेरा इतिहास रहा, मैं गिनीज बुक में 14 साल 26 नंबर उनका है।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप तो किसी ने की और शायद उम्मीद करता हूँ कि वो कर दी। ये मेरा सभी जुनून परेड नंबर 1 गाइड करता है सबसे। बहुत बढ़िया। 14 साल तक गाइड और 11 साल तक लगातार परेड फर्स्ट आई मुझे परेड करता। मैं आपको देख के फील भी हो रहा है, बिल्कुल आइए। हाँ सर। और सर मेरा इतिहास है, मेरे 4 बच्चे, 3 बच्चे मेरे अमेरिका में USA में, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक बेटी है मेरी यहाँ साथ मेरी और हम भी अमेरिका में जा रहे हैं विषय तो चलते। बहुत बढ़िया। ये किसी किसी को मौका मिलता है। किसी मेरी सिस्टर है और आयो और मेरे पिता ये लेव थी। अच्छा ओके। और ये मेरे भांजे सारी अच्छी पोस्ट है, सारे बेसिक पोस्ट है। ये रामफल जी बहुत बड़ी बात है कि आपके रिश्तेदार जिसके साथ में आ रहे हैं, ये चीज़ प्रूव करती है कि आपका पूरे परिवार में सामंजस्य कितना अच्छा है। अदरवाइज लोगों के साथ में आजकल कोई काम पड़ जाए तो दोनों के साथ में बैठे नहीं सकते। आपका पूरा परिवार साथ में है। परिवार से ये तो मैं मना कर दिया, यहाँ इन्होंने कहा कि सारे ले जाऊँगी ना, मेरे 200 आदमी इकट्ठे हुए वहाँ पर। मैंने पूरा बड़ा पंडाल लगा रखा है, 200 आदमी आने थे यहाँ पर से, उन्होंने मना कर दिया कि 5 आदमी आएंगे फिर भी 10 ले जाओ। और मेरा बेटा मैं कह रहा हूँ मेरे पापा आश्रिता वहाँ कैलिफोर्निया में है, ये एप्पल कंपनी में है इंजीनियर, कह रहे वो कोरोना वजह से नहीं आ सकता तो आप जाओ हमारी टिकट बुक करवा लो, हम मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी कहाँ सेटल्ड हो आप? अभी तो मैं विकास परिवहन से पुलिस कॉलोनी में। अच्छा। अभी द्वारका में फ्लैट देकर के यहाँ एडजस्ट होंगे, उसके बाद फिर 6 महीना USA 6 महीना में यहाँ द्वारका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। रामफल जी 40 साल बाद बहुत ही अच्छी सर्विस करके और रिटायर हो रहे हैं। बड़े होनहार ऑफिसर हैं हमारे। मुझे पता लगा कि 14-15 साल तक इन्होंने दिल्ली पुलिस को परेड में लीड किया, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं पोस्ट रिटायरमेंट की। हम आशा करेंगे कि US में इनके जो बच्चे हैं उनके साथ में अच्छा सा टाइम बिताएं और यहाँ भी बहुत अच्छे से रहें, अपनी हेल्थ वैसे मेंटेन रखें। अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आज आप अपनी सेवाएं पूरी करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ये बड़ा एक संतुष्टि भरा एहसास होता है कि हमने 39-40 साल इस महकमे को दिए हैं और हम आपका उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना पूरा जीवन करीब जबकि अपने परिवार को भी आपने पीछे छोड़ा, लेकिन अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देके ये समय दिया आपने। तो अब आपके परिवार की जिम्मेवारी हो जाती है वो आपको पूरा ध्यान दें। और एक चीज़ मैं परिवार को कहना चाहूँगा, आप लोगों ने ध्यान देना, नहीं तो पुलिस है। सर हमने भी तो साथ की है, रात को जगते थे हम भी। नहीं, निश्चित रूप से आपने बहुत त्याग किया है, मिस किया है परिवार में, और लेकिन ये जिम्मेवारी होती है। पुलिस की नौकरी इतनी हंसी खेल नहीं है और उसमें आपने सहयोग दिया, उसके लिए हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और यही दुआ करते हैं कि आपका जीवन स्वस्थ रहे, खुश रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक आ गया हो ना। मैडम साथ में हो जाओ ना। ठीक है। आप सबको आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। श्री रामपाल जी तो यहाँ बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात रहे, हमारे साथ काम किया। मैं इनकी दीर्घायु और आगे सुखमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ और कामना करता हूँ कि ये अपना आगे का जीवन अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह बिताएंगे। और इसी कामना के साथ इनको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने यहाँ पर अच्छा जीवन में जो दिल्ली पुलिस के लिए योगदान दिया उसके लिए थैंक यू। मैं DCP शंकर चौधरी IPS उनके व्याप पर और अपने स्टाफ के व्याप पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मुझे उनके कुछ यादगार लम्हे आपको बताएंगे। माइक में जुड़ी कुछ बातें वैसे भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जो टाइम पास हो गया आपके साथ, तो सब चीज़ अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। 40 साल के मुझे 40 बड़ी खुशी हो रही है और बहुत खुशी से जो मुझे भर्ती होना आए थे जैसे सर मैं अब डीसी साहब के पास से आऊँ। अच्छा। डीसी साहब ने ये मजाक किया सबके सामने कि आप भर्ती होना आए या रिटायरमेंट लेने आए। बढ़िया है, सेहत मजबूत रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने बताया राजमाज मैंने तो 14 साल की उम्र में बैठ चला हूँ, समझ गुजरात से किसी ने करी ना पसंद ये रात 14 साल शायद लगातार ट्रॉफी भी मिली है। अच्छा सर, सब मेरी वजह से मैं बता रहा हूँ ना, बस आती है हमारे टाइम अब नहीं आती। अब नहीं आ रही, अब वो थोड़ा उन्होंने वो कर दिया ना, संदेश से बंद कर दी, वो बंद कर दी। और वो लेफ्ट साइड का कर दिया। सर मेन बात है मेहनत भी बंद कर दी। हमारे को दिसंबर जनवरी इतने पसीने आते हैं और मुझे इंडिया गेट चनन दास के टाइम में मेरी तो पोस्टिंग रही बहुत ज़्यादा जो लोग मेहनत करवाते थे, अब तो कुछ भी नहीं करते। बाकी बहुत अच्छे हुए थे, अपने साथ सबसे टॉप कर चलिए बढ़िया। रामपुर साहब का स्वागत सम्मान करते हुए या तो परमानेंट है, टेम्परेरी रहती है। नहीं पहले वो थी, अब ये भी हुए हैं इंस्पेक्टर साहब उधर है, जुलाई में ही हुए हैं अभी रिटायर। लोगों के ले लो और बीच में ठीक अभी तो नहीं पड़ेगी, वीडियो बना लिया यूट्यूब अच्छा मैं ACP सुनील कुमार सिंह, द्वारका में पोस्टिंग हूँ और ये सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन मेरे अंडर में है और यहीं पर श्री रामपाल जी की पोस्टिंग रही। 2 साल इन्होंने यहाँ पर पोस्टिंग की है, मुझे यहाँ पर 1 साल हुआ है। तो इस दौरान इनकी कोई शिकायत नहीं मिली, बहुत ही अच्छे कर्मठ व्यक्ति हैं और इन्होंने 40 साल जो दिल्ली पुलिस की सेवा की है उस दौरान भी इन्होंने कोई छुट्टी नहीं दी। ये इनकी मेहनत और लगन का परिणाम है जो आज ये इतने अच्छे तरीके से यहाँ से रिटायर हो रहे हैं और मैं इनके स्वास्थ्य और समय झंडे गाड़ दिया आपने, 40 साल सर्विस की है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब टाइम आ गया है कि अब आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। आपने बिना दिन रात देखे बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, अभी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है और फिर मौज मस्ती में उसके बाद में। और बहुत गर्व फील होता है कि आप मतलब पूरी क्या 10 से ज़्यादा आपने ज़िंदगी दिल्ली पुलिस की सर्विस को दे दी। हमारी जनरेशन, हमारी फैमिली के लिए तो आप ही हो अब, जो कि गवर्नमेंट सर्विस में रहा है और इतने अच्छे से उसने अपनी सर्विस को निभाया है। ना हमारे कोई भाई बहनों में और पता नहीं हमारे बच्चे ये गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे नहीं जाएंगे और कितना मुश्किल है अब तो हमारे लिए तो आपकी स्टोरीज़, आपकी यूनिफॉर्म वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है।
और आप जब आओगे तो आपकी स्टोरी सुनने के लिए हम तैयार बैठे हैं, बहुत सारी कैसे कैसे केसेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं। और अब रिलैक्स करना है और बहुत सारा एंजॉय करना है और बहुत ज़्यादा ध्यान देना है हेल्थ का। अब वो टाइम आप एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते हैं, आपकी ड्यूटी पे जाना है, ठीक है? बाय पापा। आपकी रिटायरमेंट के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने 40 साल दिए हैं दिल्ली पुलिस को और आपकी इस जॉब में बहुत सारे अप डाउन्स आपने देखे हैं। आपने 14 साल दिल्ली पुलिस की परेड चली है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस फर्स्ट आई है हमेशा, आप बताया है आपने। ये सब मोमेंट्स याद करके बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे पापा ने 14 साल परेड चली, मेरे पापा दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। तो आपने काफ़ी हिस्सा अपनी लाइफ का दिल्ली पुलिस को दिया है, ऑलमोस्ट पूरी लाइफ ही। नाउ यू आर 58, तो 40 साल जिसमें से दिए हैं, जिसकी वजह से आपने शायद काफ़ी फैमिली टाइम आप लोगों ने मिस किया है जो दिल्ली पुलिस वाले करते हैं। तो अब रिटायरमेंट के बाद आपको अपनी फैमिली को पूरा टाइम देना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सिद्धार्थ यहाँ आपके लिए वेट कर रहा है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है आपकी बेटी होके कि मेरे पापा दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली लाइफ के लिए। और यहाँ पे सिद्धार्थ, ज्योति सब आपका वेट कर रहे हैं। सिद्धार्थ आपसे जल्दी ही मिलेगा। आई लव यू सो मच पापा। हाँ जी, नमस्ते। आप 40 साल की जॉब करके रिटायरमेंट ले रहे हो। 40 साल आपने दिल्ली की सेवा की, देश की सेवा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सैल्यूट है आपको। और अब ये रिटायरमेंट, इसको रिटायरमेंट मत समझो, ये बस समझ लो कि इतने साल जॉब करने के बाद ये एक लंबी छुट्टी है जिसमें आपने अपने परिवार के साथ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आओ हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करो, बच्चे वेट कर रहे हैं दोनों। और आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं, हम बचपन से देखते आए। और सुना है आपने 14 साल उसमें दिल्ली पुलिस का और पूरा नाम रोशन किया है, उसके लिए भी आपको बधाई हो। और दिल्ली पुलिस भी और हम भी बहुत गर्व करते हैं आप पे उस चीज़ के लिए। और आने वाली नई चैप्टर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम। हैप्पी रिटायरमेंट पापा। आपने इस जॉब को इतने साल दे दिए और आपके इतना मेहनत से काम करने की वजह से ही हम पढ़ पाए और लाइफ में जहाँ पहुँच सके वो पहुँच पाए, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड नया लाइफ में जर्नी स्टार्ट होगी, नए रास्ते होंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और सब कुछ ठीक होगा। मैंने सुना है कि आप 40 इयर्स में ये पुलिस में काम करने के बाद आपका रिटायरिंग शुरू हो गई है, मतलब रिटायर शुरू होने वाली है। तो मैं ये वीडियो ऐसे पूरा बता रहा हूँ आपको भेजने के लिए कि कॉन्ग्रेचुलेट करना है, क्योंकि 40 इयर्स इज बिग। मैं तो 20 तक नहीं होया, आपका 40 इयर्स का वर्क हो गया है। तो अभी आप घर पे आएंगे, इस पर मौज करोगे ना, है ना, मस्ती करोगे, खेलोगे, क्योंकि आप तो स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो ना आप। और मैं ना अब मेरे सारे दोस्तों को बोलूँगा कि सुन, मेरे नाना है ना 40 इयर्स के लिए पुलिस में काम करते थे, दिल्ली पुलिस। हाँ, दिल्ली पुलिस में।